हाँ बोल दो यार, क्या तुम इससे प्यार करते हो? प्लीज बोल दो, क्यों इतना सस्पेंस पैदा कर रहे हो? बोल दो। मुशाद और फाइजा टीवी पर ड्रामा सीरीज देख रही है। बोलो हाँ, तुम कर सकते हो, कह दो अब। अचानक करीबी मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मुसीबत है? मौलवी को भी अभी याद आए कैसे कानून में घस रहा है। मुशाद अजान सुनकर चुड़चुड़ाती हुई बोली, या मुस्लिम मुल्क है, कम से कम अजान का हक तो दो इनको। फायजा हंसती हुई बोली, यार सारे सीन की माँ बहन एक कर दी, इस मोहल्ले ने भी अभी शुरू होना था। मुसाल ने टीवी रिमोट उठाकर एक तरफ फेंका, चलो यार तुम यूट्यूब पर देख लेना ना यार, अभी तो सारे सीन का बेड़ा गर्क हो गया। कम आन मुसाल को ये डर खत्म करो। फायजा ने शराब का आधा हो चुका गिलास मुसाल की तरफ किया और मुसाल जान का गिलास होंठों से लगाने लगी। अच्छा मुसाल, पीएचडी के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? मैं तो सोच रही हूँ कि पीएचडी में भी रिसर्च के बहाने ही सही इस दोजख से बस निकल जाओ। दोजख? फायजा सवालिया नजरों से मुशाल को देखने लगी। क्या ये मुल्क दोजख से कम है? इस मौलवी को ही देख लो जब दिल करता है, स्पीकर खोल कर बैठ जाता है। मगर तुम तो कह रही थी कि तुम यहाँ ही तबलीग जारी रखोगी। इन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। इस मुल्क की आवाम की दंग खोती है। हम ये तो है, मैंने भी बहुत कोशिश की मगर लोगों में एजुकेशन की बहुत कमी है। अंधा धन पीवी बस, इससे ज्यादा नहीं। मुशाल ने शराब का गिलास खत्म किया और दोनों बाजू खोलकर अंदराई नींद लगी। कहाँ जाने का प्लान है? जन्नत में। मुशाल चमकती आंखों के साथ बोली, किस जन्नत में? नौनवी वाली। ये देख मेरे हाथ, मुझे नहीं जाना। मुशाल ने दोनों हाथ जोड़ लिए। फायजा हंसते हुए बोली, क्यों यार, इतनी अच्छी को है वो जन्नत? एहमकों की जन्नत शहीद वही है। फायजा और मुशाल हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूरोप में शिफ्ट हो जाऊं, कम से कम वहां यह खतरा तो नहीं होगा कि कोई भी पकड़कर 295 लगाकर सीखा तो तो यहाँ ये तो है, वहां सुकून है। मैं जब गई थी तो मैंने नोटिस किया था, वहां लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके नजरिया तो अकायद क्या है, आपका लिबास क्या है, हर कोई अपनी जिंदगी में मगन है। मुशाल फायजा की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई और फिर अपने लिबास की तरफ इशारा करते हुए बोली, दूर क्या जाना फायजा, ये मेरा लिबास देखो। क्या है? सिर्फ थोड़ा तन। अब मैं इस लिबास में बाहर सड़क से एक चक्कर लगा आऊं तो पक्का कोई ना कोई मेरा रेप कर देगा। अगर मैं हाथ ना आई तो किसी और लड़की पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। अगर कोई लड़की भी बेसर ना हो तो किसी फीमेल जानवरों को पकड़ दे। दही अजाब है ये मुल्क। हाँ यार, रेप केसेस बहुत हो गए हैं इस मुल्क में। अभी तो मुझे अपना ड्रामा देखना है, वरना मैं इस मुल्क की और इस नाम नहाद माशरे को मजीद गंदा कर देती। मुशाल सोफे से उठकर कमरे की तरफ चली गई। अमन क्या जिंदगी है, आज इतवार है, सुबह फिर सोमवार, इतना लंबा हफ्ता। काश आज हफ्ता होता, कम से कम दिल को तसल्ली होती कि सुबह छुट्टी है। सुबह के 9 बजे चुके थे। वो अभी तक बिस्तर पर बैठा उन्हीं सोचों में गुम था। वो तेरी 9 बज गए, इतना टाइम जा। तराब खुद को कोसता हवा बिस्तर से उठा और जल्दी से फरिश हवा, तराब नाश्ता नहीं करना क्या? अमीर आप नाश्ता लगाए तो? अच्छा मैं लगा रही हूँ, नाश्ता जल्दी आ जाओ, ये ना हो फिर से ठंडा हो जाए। नहीं नहीं अमीर आप लगाए नाश्ता। तराब नाश्ते के टेबल पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते ही जल्दी से तराब ने मोटरसाइकिल निकाली और मोबाइल शॉप की तरफ चल पड़ा। तराब एक 20 साल का नौजवान लड़का, बातें बनाने में माहिर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हर वक्त मोबाइल में धसे रहना, चेहरे से मासूम, आंखों पर नजर का चश्मा, हल्की हल्की काली दाढ़ी, लंबा कद, मेरा जिस्म और लंबे घने बाल। यार मेरा काम हो गया क्या? हाँ यार, 4 बैटरीज चार्ज है, एक हो रही है। क्या मतलब यार? रात तुम्हें दी थी, अभी तक के कहती। तराब आंखें फाड़कर आदल की तरफ देखने लगा। सख्त आशकी तेरी और जलालत भी। आदल तंजिया अंदाज में बोला कि क्या मतलब? मतलब ये कि रात 12 बजे तक मैं यहाँ बेड़ियां चार्ज करता रहा, तब जाकर 3 बैटरियां चार्ज हुई और सुबह फिर 6 बजे का बैठा हूँ और हाँ बस लग गया पता मुझे। इधर देर काफी है, इतनी ही। तराब ने आदल की बात करते हुए कहा। आदल तराब का जबरी दोस्त है और रवायती देहाती लड़कों की तरह अनपढ़ मगर मुखलिस। यूं तो आदल की दोस्ती पूरे शहर के लड़कों साथ है, मगर तराब का सिर्फ एक ही दोस्त है और आदल भी इस बात को समझते हुए तराब को रब जान से अजीज लगता है। क्या खाब काफी है? ये 5 बैटरियां इसे देकर 5 मजीद ले आओगे? मैं तो रहा था बस तुम्हारी माशुआ की बैटरियां चार्ज करने के लिए। आदल शुक्र करता हवा बोला। तराब मोबाइल की बैटरियां अपनी जेब में एडजस्ट करते हुए
यार तुमने कौन सा मिल से चार्ज करनी होती है बेटे, या जो इतना उछल गए हो यार। तराब तो कुछ पैसे इकट्ठे करके इसे एक बड़ा सा टच मोबाइल क्यों नहीं ले देता जिसकी बैटरी कम से कम 4 दिन तो निकालेगी और फिर कार भी भेजो। वो वरीब शख्स तेरी कौन सा कभी कोई सहेली बनी है जो तुझे कुछ पता हो आशिकों की मजबूरियां चोरी मोबाइल रखा हवा है। ये छोटा नोकिया ही सही है, वरना टच मोबाइल एक दिन में पकड़ा जाएगा। यार मुझे तो तेरी और इसकी समझ नहीं आती, दिन के 24 घंटों में से 10 घंटे तो तुम दोनों साथ होते हो। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन 10 घंटों में नहीं होती और रात को चोरी मोबाइल से करते हो। अच्छा बस ज्यादा तजिया निकालना। और वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का सवाल था, अब काम हो गया तो हम बंदर। आदर बनाव की वसा मुंह पर लाकर बोला, सॉरी यार मुझे तुम्हें बंदर नहीं कहना चाहिए, तुम दरअसल चंपंजी हो। तराब सारा सामान जेब में सेट कर चुका था। ये क्या होता है? तराब आदल का तजस्सुस देखकर इसके कान के करीब जाकर आहिस्ती से बोला, चंपंजी यार वही बंदर का फर्स्ट कजन। आदल के रिएक्शन से बचने के लिए तराब ये बात कहते ही वहां से भाग निकला। ये ले सरकार में बैठा करे, आपकी दर से बेटा ही हवा है। एक मरीब दौड़ता हवा मिठाई का डब्बा लेकर आया और जमीन पर बिछी चटाई पर बैठे पेड़ के कदमों में बैठ गया था। बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो, अब अपना वादा जरूर पूरा करना। पीर अनवर कादरी ने मिठाई के डब्बे से एक बर्फी का टुकड़ा उठाकर मुंह बैठा। क्या पीर अनवर कादरी शहर की सबसे बड़ी दरगाह की जगह में जमघट कमेटी का मंत्र है? ये दरगाह शहर की सबसे बड़ी दरगाह है जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। जी पीर साहब क्यों नहीं, जैसे ही निर्णय आएगा मैं चादर का चढ़ावा जरूर चढ़ाऊंगा। मुरीद पीर साहब की ताबियत दबाता हवा बोला, हमेशा खुश रहो, खुदा तुम्हारी तमाम उम्मीदें पूरी करे सरकार। वो बड़े पीर साहब वो आज जरा मसरूफ हैं। ठीक है, इनको मेरी तरफ से ये मिठाई का डब्बा जरूर पेश कीजिएगा। क्या नाम रखा है बेटे का? सरकार नाम तो अभी रखना है। चलो अच्छा सा इस्लामी नाम रखना और साथ लफ्ज मोहम्मद और कादरी जरूर लगाना। लफ्ज मोहम्मद आते ही पीर अनवर कादरी ने अपने हाथों की उंगलियों को चूम कर आंखों से लगाया। तुम्हें पता है कि मोहम्मद नाम कितनी बरकतों वाला है? जी सरकार जो हुक्म। मीठा नाम मोहम्मद हमारी निस्बत नबी आखिर ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह से जोड़ता है और नाम कादरी अपने मर्शद करीम से। जी सरकार जो हुक्म। वरीद सर झुकाकर टांगें दबा रहा है। ये निस्बत का ही फैज चल रहा है। मदीने वाले का खास कर्म है हम पर। जी सरकार आप तो अली की औलाद में से हैं। अनहन नाम अली हमेशा तमीज से देते हैं। अली नहीं शेर खुदा मौला अली। माफी चाहता। वरीद पेशवान लहजे में बोला, शाबाश तो अच्छा बच्चा है। पीर अनवर कादरी ने हाथ से मरीद की कमर पर थपकी दी, सरकार मुझे अब इजाजत दे, मेरे मवेशियों के लिए चारा काटने जाना है। नींद कितना दे रही है अब तुम्हारी गाय? सरकार जब से आपने तावीज दिया है तब से माशाअल्लाह दूध की कोई कमी नहीं। चलो शुक्र करो इस रब करीम का जो तमाम जहानों का मालिक है। जाओ शाबाश उनके लिए चारा ले आओ। सरकार ये मिठाई। वरीद हचकाते हुए बोला, फिक्र न करो मैं पहुंचा दूंगा पीर साहब तक। जी शुक्रिया पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वरीद ने पीर अनवर कादरी के दोनों हाथों को चूम कर आंखों पर लगाया और उल्टे कदम चलता हवा बाहर निकल आया है। वो ममानी सदा कैसी हो? तराब रूटीन के मुताबिक अपने मांगों के घर पहुंच गया था। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, तराब हर हाल में अपने मांगों के घर हाजिरी जरूर लगवाता था और वो भी कम से कम 4 घंटों के लिए। 17-25 साल की एक खूबसूरत औरत। शादी को बमुश्किल 5 साल ही गुजरे थे। रिश्ते में तराब के मामून की बीवी पहुंच गए। सरकार तयन के तो बड़े पक्के हो तुम। सदरा ने सर से पांव तक तराब को देखा और फिर तंजिया अंदाज में बोली है, जी बस पहुंच ही गया। वैसे रोज रोज किसी के घर नहीं जाते तराब। सदरा तंजिया अंदाज में बोली, क्या करे बस मजबूर है, हम भी ममानी जी। तराब एक फर्जी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोला, बड़े ढेर आशिक देखे है मेरे, मगर तुम्हारा लेवल ही कुछ पर है। छोड़े ये देखे आपके लिए कितनी चीजें लाया। तराब ने मुख्तलिफ खाने की चीजों से भरा हो शापर सदरा की तरफ बढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, ज्यादा हुस्से नहीं लगाओ। सदरा शापर पकड़कर उसमें चीजें देखने लगी। इसमें शवारमा तो है नहीं, तब सुबह सुबह शवारमा नहीं मिलेगा। अच्छा चलो रात को दे जाना। अच्छा वो अमल कहाँ है? तराब सहन में इधर उधर देखते हुए सवालिया नजरों से बोला, अमल सामने कमरे में है और हाँ तुम्हारे मामू घर पर ही है। जरा एहतियात से मैंने बस 5 मिनट बाद चले जाना है। हाँ चले जाना लाजमी, तुम्हारे 5 मिनट भी 2 घंटों के बराबर होते। तराब कमरे की तरफ चल पड़ा व कमरे में घसते ही दरवाजा बंद करके बेड पर बैठी अमल की तरफ गया। कैसी हो?
اب کیوں نہیں سوچا گیا کچھ بولو گی؟ ایک تو تمہارے یہ ڈرانے رنگ۔ امل خاموشی سے منہ سوجھائے بیڈ پر بیٹھی مسلسل ایک طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ امل کدھر تو دیکھو۔ اچھا یہ لو بیٹریاں پکڑ لو اب، اتنی مشکل سے چارج کی ہے۔ امل نے تالاب کی طرف دیکھے بغیر بیٹریاں پکڑ کر تکیے کے نیچے رکھی اور وہاں سے مزید 5 بیٹریاں نکال کر تالاب کو دے دی۔ 2-3 دن تو گزر جائیں گے۔ اب صحیح کہا نا، کچھ بولو بھی یار۔ امل نے منہ گھما کر تالاب کو دیکھا اور پھر وسے سے بولی رات فون کیوں بند کیا تھا؟ اچھا اور اس بات پر ناراض ہو؟ تالاب ہنستے ہوئے بولا تمہیں جیسے نہیں پتا نا یار، اب تمہارا موبائل بند ہوا تھا۔ میرا کیا قصور؟ تم رات بیٹریاں نہیں دے سکتے تھے کیا؟ رات چارج ہی نہیں تھی۔ ہاں میرے لیے ٹائم ہی کیوں ہوگا؟ اب یونیورسٹی جو شروع ہو گئی ہے وہاں کافی لڑکیاں ہیں۔ تالاب مامون آ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی صدرہ کی آواز سنائی دی، امن بیٹریاں سنبھال دینا۔ تالاب اشارے سے امن کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔